और खबर जमशेदपुर से है, जहां नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शादीशुदा है नाबालिग, चेन्नई में उसका पति रहता है। एसएसपी ने कहा कि परिजनों पर कार्रवाई होगी, बाल विवाह अपराध है, ये कहा है एसएसपी ने। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग की शादी हो चुकी है और अब देखिए ये कहा जा रहा है कि परिजनों पर कार्रवाई होगी। नाबालिग के साथ गैंगरेप का ये मामला और इस मामले में तफ्तीश तेज होती हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि नाबालिग शादीशुदा है और उसका पति चेन्नई में रहता है। एसएसपी ने ये कहा है कि नाबालिग के परिजनों पर कार्रवाई होगी बाल विवाह अपराध के मामले को लेकर, और मेडिकल रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। उससे ज्यादा जानकारी दे रही है सहयोगी अन्नी अमृता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अन्नी, देखिए ये मामला गैंगरेप का है, अब तो दो मामले सामने आ गए। एक तो गैंगरेप में कार्रवाई करनी है जो दोषी हैं, दूसरी तरफ बाल विवाह के अपराध का भी मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी एसएसपी को मिली है, जो मेडिकल जांच कर रही थी डॉक्टरों की टीम, उन्होंने संकेत दिए कि पहले से गर्भवती होने के संकेत मिल रहे हैं। जो रिपोर्ट है, हालांकि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि रिपोर्ट वही आएगी। तो पहले से अगर गर्भवती है तो अब उस युवक की भी तलाश की जा रही है कि किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जो घर वाले खुद ही बता रहे हैं कि शादीशुदा है लेकिन पति चेन्नई में रहता है। तो जो जानकारी परिजनों से मिली है उसमें कई बातें फिर सामने आ रही है कि फिर वो युवक कौन है जिसने इसको गर्भवती किया। दूसरी बात है कि 15 वर्ष की बच्ची है और उसकी शादी भी हो चुकी है, तो इससे तो परिजनों पर भी फिर बनता है कि बाल विवाह कराया इन्होंने। तो कई सारे मामले इसमें आ गए हैं, जिसको देखते हुए एसएसपी से जो हमारी फोन पर बात हुई अभी, उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं मेडिकल का, और पुष्टि होते ही कि ये गर्भवती है उस युवक को भी पकड़ा जाएगा जिसने ऐसा किया है, और जो परिजनों पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने बाल विवाह किया है। तो एक साथ कई मामले आगे। दूसरी बात आरती, एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी मध्य विद्यालय है, उसके परिसर में इस घटना को अंजाम दिया गया। जैसा पीड़िता ने बताया, वहां पर जब कल बीजेपी के लोग गए और अन्य लोग गए तो देखा वहां पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। इस बात को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया और एसएसपी ने आश्वस्त किया है कि एक तो पेट्रोलिंग बढ़ेगी, दूसरा डीसी सर से वो बात करके जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उनको संपर्क में लाएंगे और उनको ये निर्देश देंगे कि बीच बीच में वो जो है साफ सफाई करवाए, वहाँ निगरानी करे, क्योंकि अब वैसे भी स्कूल तो खुलेंगे ही आने वाले दिनों में जैसी संभावना बन रही है। तो बीच बीच में जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसको जिम्मेवारी दी जाए कि इस तरह से स्कूल ना बंद पड़ा रहे कि वो जो है अवैध लोगों का अड्डा बन जाए। लेकिन आरती, यहाँ पर इस बात को देखना होगा पुलिस को भी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल आदित्यपुर में, सरायकेला के आदित्यपुर में इसी तरह एक जो बंद पड़े कोरोना काल में स्कूल था, सरकारी स्कूल ही था, वहां पर गैंगरेप को अंजाम देकर के मार दिया गया था नाबालिग लड़की को। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो ऐसे जगह जो इस तरह के अड्डे बन रहे हैं उन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए आरती। चलिए, तो अब देखना होगा कि अब पुलिस इस मामले में कितनी तेजी दिखाती है। जिस तरह से अब बाल विवाह की भी बात सामने आ रही है, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका अनिल।